नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आधार लिंकिंग और आधार सीडिंग दोनों एक ही है क्या। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा दोनों एक ही है, तो इसका जवाब है क्या कि नहीं। आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग दोनों एक ही नहीं है, ये अलग अलग होता है। तो मैं आपको बता दें, अगर आधार सीडिंग आपके बैंक अकाउंट से अगर नहीं है और आधार लिंक है, आधार सीडिंग नहीं है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो बनाता हूँ कि आधार सीडिंग होता क्या है, आपका क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि आधार सीडिंग नहीं होगा तो। अगर आपका आधार सीडिंग बैंक से अकाउंट से यानी कि आधार सीडिंग नहीं होगा, तो आपका कोई भी गवर्नमेंट का पैसा, स्कॉलरशिप होगा या पीएम किसान का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ये सरकारी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है आपके बैंक अकाउंट से। तो मैं आपको बता कि आधार सीडिंग आपको कैसे करवाना है बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो आधार सीडिंग बैंक अकाउंट से अगर नहीं करवाएंगे तो आपको ग्राहक सेवा केंद्र से और एक प्रॉब्लम है कि आधार सीडिंग से आप अगर नहीं होगा तो आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप जो है पैसा नहीं निकाल सकते। तो आपको आधार सीडिंग करवाना बेहद जरूरी है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आधार सीडिंग बैंक अकाउंट से कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आधार सीडिंग और बैंक अकाउंट आपको कैसे करना है, अपने मोबाइल फोन के अंदर आना है। आने का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको आधार सीडिंग सर्च करना है, ठीक है। आधार सीडिंग जैसे यानी कि ये करेंगे, सर्च करेंगे, टाइप करने का सर्च करेंगे। सर्च वाला बटन पे क्लिक करते ही आधार सीडिंग टू बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन यूआईडी इस तरह का ऑप्शन आएगा। आने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको आधार नंबर डाल करके और कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पे नीचे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके आपको जो है यानी कि सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा, ठीक है। इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ कांग्रेचुलेशन टू योर हैज़ बीन मैपिंग डन इस तरह का आपको दिखाई देगा। यानी कि ये मेरा जो है आधार सीडिंग जो है एक्टिव है। अगर आपका इस तरह का एक्टिव दिखाई देता है, कांग्रेचुलेशन दिखाई तो आपका एक्टिव है। अगर नहीं है तो आप जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप एसबीआई बैंक में जाएंगे या सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, जो भी आपका बैंक है उस बैंक में जाएंगे और बैंक का फोटोकॉपी और एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और यानी कि आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद आपको आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक करना है, ठीक है। और उस आदमी को साथ में लेके जाना जिसका फिंगरप्रिंट, जिसका बैंक के में नाम हो, यानी कि उसको मैनेजर को बोलना है कि ये बैंक अकाउंट का यानी खाता धारक है और उसका एक बायोमेट्रिक लगने के बाद आपको जो है आधार सीडिंग आपका करवा देगा। मगर बहुत किसी को, मैनेजर को क्या होता है कि बहुत कोई मैनेजर ऐसा होता है बैंक का कि आपको उसको ना आधार सीडिंग नहीं पता होता है, वो आधार लिंक कर देता है। मगर वो आधार लिंक नहीं करना है। आपको बोलना है कि बैंक मैनेजर को कि मेरा आधार सीडिंग करवाना है, आधार लिंक नहीं करना है आधार कार्ड से। तो उस यानी कि मैनेजर को आपको कहना है कि ये मेरा आधार सीडिंग करवाना है, आधार लिंक नहीं। आधार लिंक तो है मेरा पहले से, मगर आधार ई-केवाईसी करवाना है। इस तरह का बताएंगे तो आपका जो है आधार ई-केवाईसी हो जाएगा 100%। अगर नहीं जानता है तो आपको एक ई-केवाईसी का आपको फॉर्म लेना, फॉर्म लेने के साथ साथ आपको बता देना है कि आधार सीडिंग करना है और बैंक अकाउंट जिससे जो है मेरा पैसा नहीं निकलता है, यानी कि मेरा आधार सीडिंग नहीं है। तो आपको बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग आपका फाइनली हो जाएगा, आपको कुछ यानी घंटों में, ठीक है। देखिए, अगर आप फिर दोबारा चेक कीजिएगा और इस कांग्रेचुलेशन दिखा देगा तो आपका यानी कि हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में यानी कि राय जरूर दीजिएगा कैसा लगा।